सारा कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस तक उनका सारा डैमेज हो चुका। सो उसके अकॉर्डिंगली हम ये जो काम कर रहे हैं कि जो जो ज़रूरत उनको पड़े तो हम वो उनको प्रोवाइड कर सकें। ये भी मच्छरदानी पड़ी है जी, क्योंकि गर्मियों में मच्छर बहुत आता है और बाढ़ के बाद। और यहाँ पे ये सारा फूड स्टफ़ पड़ा है, आटा दाल, जानवरों का फूड है। हाँ जी, फीड भी है, क्योंकि फीड भी आती जा रही है, फीड भी पड़ी है। और यहाँ पे चावल पड़ा है, लेंटल्स पड़े हैं, सारा कुछ जो जो खाने का सामान है वहाँ पे पैक्ड किट्स पड़ी हैं, आटा पड़ा है, बिस्किट्स पड़े हैं। सो ये सारा सामान है जो हम अब सेग्रीगेट कर रहे हैं। और मैं यही बात बता रहा हूँ कि इसमें से 80% वो सामान है जो हमने मंगाया नहीं है। जो लोगों ने इकट्ठा करके लेके आए थे उनको ये नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पे इसको बांटना है और कहाँ पे हम जाएं, कहाँ किस लोगों को ज़रूरत है। और वो ये चाहते हैं कि हम अपने सही डायरेक्शन में इसको लगाएं और हमें होल्ड करके जा रहे हैं। और हम भी अभी इसको बांट नहीं रहे, क्योंकि अभी बहुत राशन यहाँ पे ड्राई राशन हो चुका है। हमारा प्राइमरी फोकस अभी ये है कि असेसमेंट हो, जिनको घर चाहिए उनको घर के ऊपर काम करें, रीबिल्ड के ऊपर काम करें। जिनके लोगों का घर का सामान ख़राब हो गया उनको सामान दें, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, चाहे वो बेड क्यों नहीं है या गद्दे हैं। तो ये खाने का सामान अब होल्ड करके हमारे साथ वॉलंटियर्स हमारे पैकेजिंग कर रहे हैं। तो आफ्टर 2 मंथ्स हम इसकी ड्राइव फिर स्टार्ट करेंगे। जो घरों की असेसमेंट हमारी टीम कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि एक पूरा साल उनको ये फूड जाए। ये नहीं कि आज ही सारा कुछ इनको दे दें। और जो घर हमारे शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं उन घरों को हम 1 साल के लिए अडॉप्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ ड्राई राशन, कि हमारे पास राशन पड़ा है, संगत ने हमें दिया है, लोगों ने हमारे पास पहुँचाया है, तो मतलब एवरी मंथ उनके पास ये किट पहुँचनी चाहिए। सो ये आफ्टर 2 मंथ्स हमारी प्लानिंग है कि इसको हम अभी नहीं बांटेंगे, 2 मंथ्स के बाद हम ड्राइव चलाएंगे। अच्छा, हम कुछ इलाकों में गए थे तो हमें आपकी टीम मिली थी जो डिटेल्स घर घर जाके नोट कर रही थी। वही असेसमेंट, उसी को आप कह रहे हैं? वो हर घर का एक असेसमेंट कर रही हैं, कहाँ क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से सामान। बिल्कुल जी। सो देखिए, बिल्कुल हम फर्स्ट फेज़ में जो हमारा काम चलता है, हमारी एक टीम है जो कोर टीम है, वो सिर्फ एक लोकेशन आइडेंटिफाई करती है। सो उस लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद हमारी जो असेसमेंट टीम है उसको भेजते हैं कि हमें घर की पूरी डिटेल चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक घर की डिटेल नहीं लेंगे तो वहाँ तक हमें पता नहीं चलता कि इस घर में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमने देख लिया कि यहाँ पे उनकी छत चोरी है तो हम वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन अगर हमारे पास डिटेल्स डाटा होगा तो हम देख सकते हैं कि इनके बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत है या इनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, वहाँ पे हम सपोर्ट कर सकते हैं। सो ईच सेगमेंट में हमारा फोकस है कि हम डिटेल में जाएँ। और अगर हमने अडॉप्शन की जिम्मेवारी ली है, और हम एडॉप्शन मीन्स एडॉप्शन ही हो भी, हम उनको पूरा पैरों पे खड़ा कर सकें। जैसे आपने देखा होगा, हमारी टीम ने कल असेसमेंट के दौरान हमें पता चला कि जो लोगों का इनकम सोर्स था डेयरी फार्मिंग का था। यहाँ पे पंजाब में गांव में लोग पशु पाल के उनका दूध बेच के काम करते हैं, तो जिनके पशु ही चले गए और उनकी इतनी अटैचमेंट होती है कि उन्होंने अपने बच्चों जैसे नाम रखे होते हैं पशुओं के। तो वो इमोशंस था जो लोग रोते थे कि यार हमारा पशु पता ही नहीं कहाँ पे पानी आया, वो बह गया और हमें अभी मिल ही नहीं रहा, किसी का पशु मर गया, किसी बीमारी के कारण मर गया। तो हमारी टीम की ये कोशिश है पशु भी दें, और हमने ये पशु भी बांटे हैं। अच्छा, पशु भी बांट रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। कल हमने भैंस, गायें, ये सब कुछ बांट रहे हैं। नहीं, तो ये तो चलिए हाउस होल्ड का सामान तो हो गया कि धीरे धीरे अलग अलग लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। वो तो कितना, लाख 1.5 लाख कीमत होती है? हाँ, लाख 1.25 लाख की एक भैंस गाय आती है। और हमने इसके पीछे जिनसे हमने ये जगह ली, और हमारी एक लुधियाना की टीम है जो इसके सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, लाइव स्टॉक के ऊपर काम कर रही है। हम उनको ऑर्डर देते हैं, वो मंडियों में जाके ये गाय भैंस की सिलेक्शन करते हैं, उनको एक रात में चेक करते हैं कि ये कितना दूध दे रही है। और दूध देने के बाद वो हम फिर यहाँ पे लेके आते हैं, एक दिन रेस्ट कराते हैं कि वो डरे ना, क्योंकि नई लोकेशन पे आके भैंस डरती है। तो वो सारा प्रोसेस बैक एंड पे बहुत खुश चल रहा है, बहुत टीमें काम कर रही हैं। राइट नाउ हमारी 350 वॉलंटियर्स ग्राउंड ज़ीरो पे हैं। कोई असेसमेंट कर रहा है, कोई गाय को ढूंढ रहा है, कोई लॉजिस्टिक मैनेज कर रहा है, कोई एड डिलीवर कर रहा है, सो कोई वेयर हाउस मैनेज कर रहा है। सो लाइक ये एक टीम वर्क है। ग्लोबल 6 एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे एक भी मेंबर, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारी जो भी पीछे टीम लगी है, कोई भी मेंबर पेड नहीं है,
कोई भी ये स्वेच्छा से हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वॉलंटियर। 100% कोई ना कोई, जिससे भी आप पूछोगे, कोई अपनी जॉब छोड़ के आया, अभी 4 दिन के लिए मैं आ रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए मैं टाइम देने को तैयार हूँ, 2 दिन के लिए मैं वॉलंटियर करना चाह रहा हूँ। सो मतलब दिल्ली से, हिमाचल से, जम्मू से, पंजाब के हर शहर से हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, वो सिर्फ टाइम ही दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हमने एक वीडियो देखा और उसमें एक्टर रणदीप हुड्डा वो आप लोगों के साथ जगह जगह गए और हेल्प की लोगों की। तो ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो आप लोगों के पास आ रहे हैं, अप्रोच कर